सुप्रभात सभी को। अभिनंदन अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास को। हम लोग इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, रस की चर्चा किया था, रस के कई भेद को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने श्रृंगार रस को पढ़ा, वीर रस को पढ़ा, करुण रस को पढ़ा। आज हम लोग चौथा रस पढ़ेंगे, हास्य रस। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? हास्य रस। आज हास्य रस की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखते हैं हास्य रस है क्या चीज। हास्य रस को हम लोग पकड़ेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि हास्य रस है। ठीक, शुरुआत किया जाए। चलिए, जहां पर विलक्षण साथियों, ध्यान से परिभाषा समझिएगा, विलक्षण साथियों के द्वारा जहां पे हंसी का पोषण हो, जहां पे हंसी का पोषण हो वहां क्या होगा? हास्य रस होगा। जहां पर विलक्षण साथियों के द्वारा हंसी का पोषण हो वहां हास्य रस होता है। अर्थात ऐसा जगह, ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस जहां पर आप ऐसा दृश्य देखें जहां पर ऐसा कोई वस्त्र पहना हो जिससे हंसी का पोषण हो, ऐसा उसका हाव भाव हो, ऐसे चेहरे का हाव भाव हो, या ऐसे दृश्य देखें जिसमें आपको हंसी आ जाए, देखते ही हंसी आ जाए, वहां पर क्या होगा? हास्य रस होगा। ठीक, जैसे अभी हम कहते कोई मोटा ताजा आदमी हो, मोटा आदमी हो, बेढप आदमी हो, या बेढप महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो सकता। जैसे कहें हाथी जैसी देहें, गैड़े जैसी चाल, खरबूजे से खोपड़ी, तरबूजे से गाल। कुछ भी कह सकते हो। हाथी जैसे देहें, गैड़े जैसी चाल, खरबूजे से खोपड़ी, तरबूजे से गाल। तो ये हास्य रस मतलब कि जहां पर किसी दृश्य या वस्तु या स्थान को देखने के बाद आपको हंसी का पोषण हो जाए, हंस वहां पर क्या होगा? हास्य रस। आइए आपको एक जो एग्जामों में पूछा जाता है जो उदाहरण, वहां से आपकी शुरुआत करते हैं। बिंद के वासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीतर तुलसी सो कथा सुन, थे मुनि वृंद सुखारे, हैं हो शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली न घुरायत जो करना करे, कानन को पग धारे। बेटा ये उस समय का वर्णन है, रामचरितमानस की ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। प्रभु श्री राम जब विंध्याचल पर्वत की तरफ वन गमन करते हैं, विंध्याचल पर्वत के, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो पत्थर हो गई होती है, उसको उस पत्थर को टच करते हैं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर जाती है। उस समय कहे तो ये कथा विंध्याचल के पर्वत पर रहने वाली ऋषि मुनि लोग जब सुनते हैं तो क्या कहा? तो वहां की उदाहरण है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारी। बिंद की पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो ऋषि मुनि वास कर रहे हैं वो उदास हैं। क्यों उदास हैं? तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारी। वो व्रतधारी और नारी के बिना अभागे हैं, नारियां उनके पास नहीं, नारी का सुख नहीं उनको मिल पा रहा। महाबिनु नारी दुखारी, नारी उनके पास नहीं है। वो क्या कल्पना कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? गौतम तीतर तुलसी सो कथा सुन, थे मुनि वृंद सुखारे। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को तरने की कथा, मतलब कि भगवान प्रभु श्री राम उनको टच कर दिए थे, उनका उद्धार कर दिए थे और उतर गई थी। ऐसी कथा सुन करके वहां के जो मुनि वृंद हैं खुश हैं कि प्रभु श्री राम फिर आए। हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंद तिहारे।
प्रभु के पैर पड़ जाने से सब शिलाएं, जितनी पत्थर हैं, सब चंद्रमा के समान मुख वाली नायिकाएं बन जाएंगी और मेरी पत्नियां बन जाएंगी। मैं सुखी हो जाऊंगा। यह वो कल्पना कर रहे हैं विंध्याचल पे रहने वाले, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले लोग। कीन भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पग धारे। प्रभु श्री राम इस जंगल में फिर पधारे और इस पत्थरों को छूकर चंद्रमुखी के समान कोई महिला बना दे और मेरा भी दुख कट जाए। एक कौन कल्पना कर रहा है, सोच रहा है? विंध्याचल पे पर्वत पर रहने वाले जो साधु संत हैं, वो कल्पना कर रहे हैं। ठीक, वहां कर रहने वाले वासी, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले वासी लोग। ठीक, इसको लिख लिए हैं। ठीक, और एक आध दो उदाहरण आपको देते हैं, अगर इसको लिख लिए हैं। हाथी जैसे देह है, गैड़े जैसी चाल, हाथी जैसे देह है, गैड़े, हाथी जैसे देह है, गैड़े जैसी चाल, खरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी गाल, तरबूजे सी गाल। अब देखिए, ऐसा पुरुष या महिला, वो कैसे देह उसकी? हाथी के समान है, हाथी की तरह देह है। चाल उसकी कैसे है? गैंडे के समान। उसकी खोपड़ी कैसे? खरबूजे के समान है। उसका गाल कैसे? तरबूजे के समान है। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा अगर लिखे हम लोग, तीसरा, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रो, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तेरा बाल न बांका हो। और एक आध उदाहरण लिख लो। आधा पात बबूल का तामे तिन तनिक पिसान, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। आधा पात किसका? बबूल का। किसका? बबूल का। बबूल के पत्ता देख सकते हो, छोटा सा होता है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समा से दान। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, तामे तनिक पिसान, लाला जी
करने लगे। छठे समासेदान। आधा पात बबूल। बबूल के पात कैसे है? बबूल का पत्ता जानते हो, एकदम छोटा सी इतना सा होता है। बबूल का पत्ता वो भी आधा। लाला जी क्या करें, चतुर हैं, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, उसमें भी छोटा थोड़ा पिसान लिए हैं आटा। लाला जी करने लगे, लाला जी करने लगे छठे समासेदान, उसमें भी छठे समासेदान करें इत्तु से एक चीज और कर। मैं ऐसा महावीर हूं, मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं। मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं। ये सब है हास रस। जाओ जो भी पढ़ो उसमें सब हंसी का ही पोषण हो, तो वहां क्या होगा, हास रस होगा। ये हो गया, ठीक, 4 उदाहरण हो गया। चलिए इसको समझ में आ गया होगा हास रस, आगे बढ़ते हैं। चलिए हास रस से, चलिए हेडिंग डालिए रौद्र रस। रौद्र रस, हेडिंग डालिए रौद्र रस। इसमें परिभाषा लिख सकते हैं, जहां पर क्रोध व प्रतिशोध के भाव क्रोध व प्रतिशोध के भाव विभिन्न अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न हो, वहां पर रौद्र रस होगा। रौद्र रस होगा वहां पर। ध्यान समझिएगा, ऐसा स्थिति परिस्थिति आए, आदमी क्रोधित हो जाए या बदला लेने की भावना आ जाए क्रोध में, वहां पर क्या होगा, रौद्र रस, रोब की भावना आ जाए। जहां पर गुस्सा की भावना आ जाए, आदमी लाल पीला होने लगे, गुस्सा की भावना उत्प्रोत होने लगे, वहां पर क्या होगा, रौद्र होगा। अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से, अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से जहां पर क्रोध नामक अस्थाई भाव प्रकट हो, क्रोध नामक अस्थाई भाव प्रकट हो, वहां पर रौद्र रस होगा। आपको कल वीर रस पढ़ाए थे, उसमें बताए थे जब धनुष यज्ञ लगी हुई होती है, प्रभु श्री राम की शादी होने वाली होती, उस समय का वर्णन राजा जनक कहते हैं, मैं जान गया पहचान गया, धरती वीरों से खाली है,
तब उसी समय अब देखिए क्रोध की बात आ रही है, क्रोध की बात आ रही है। तब लक्ष्मण को क्रोध आता है कि मुझे इतना अवहेलना सहना पड़ रहा है, बड़े भाई का आदेश में पा जाऊं तो मैं इसका क्या, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तब क्रोध में आकर के लक्ष्मण कहते हैं, क्रोध में आकर के, जिस सभा में हो कोई रघुवंशी, कह सकता कौन वहां कैसे, निर्भय निशंक हो करके मिथिलेश ने बात कही कैसे। क्रोध में आकर के कि जिस सभा में हो कोई रघुवंशी, कह सकता कौन वहां कैसे, निर्भय निशंक हो करके मिथिलेश ने बात कही कैसे। क्रोध में लाल पीला होकर लक्ष्मण कहने लगे। तब देखिए उस समय, उसी समय के जब धनुष टूट जाता है, तब टूट जाता है, तब आता है लक्ष्मण और परशुराम जब संवाद चलता है, लक्ष्मण परशुराम संवाद जब चलता है, तो लक्ष्मण परशुराम से जब वाक युद्ध होता है, बातों का युद्ध होता है, तब परशुराम गुस्से में लाल पीन होते हैं। रे नृप बालक कालवश, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। यह धनुष आम धनुष नहीं है। लिखो, इसको लिख लो तब बताते हैं। रे नृप बालक कालवश, पहला उदाहरण, जैसे रे नृप बालक कालवश, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संहार, बोलत तो ही न संहार, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, धनु ही सम त्रिपुरारी धन, धनु ही सम त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार, विदित सकल संसार। हे बालक, हे नृप, हे राजा के बालक, हे राजा दशरथ के पुत्र, हे नृप, रे नृप बालक कालवश। इस समय की बात है बेटा, बोलत तो ही संभाल करके बात करो, बोल नहीं, संभाल के बात करो, इतने गुस्से में नहीं होया जाता। धनु ही सब त्रिपुरार है, धनु ही सिंपल धनु ही नहीं, त्रिपुरार सम, या भगवान शिव की धनु से, धनु ही सम त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार, पूरा संसार जा रहा है, शिव जी के धनुष को तोड़ा गया है। ठीक, और उस काल मारे क्रोध के, और एक लिख लो, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के झोंक से, मानो हवा के झोंक से, सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के, मानो हवा के झोंक से, सोता हुआ सागर जगा। देख सकते हैं, उस काल मारे क्रोध, क्रोध शब्द आ गए तो वैसे ही पकड़ लेंगे। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के झोंक से, सोता हुआ सागर जगा। ठीक, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से, और इसको लिख लिया तो मिटा दें। ठीक,
श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे मानो हवा के झोंक से। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब शील अपना भूल कर, सब शील अपना भूल कर करतल, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, संसार देखे अब हमारे, संसार देखे अब हमारे शत्रु, संसार देखे अब हमारे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। शत्रु, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन की बात को सुनकर, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर के खड़े। ठीक, अर्जुन जी क्या करते हैं, जब श्री कृष्ण कहते हैं इस मोह माया आप अपने कर्तव्य को करिए, कर्तव्य को करिए, यहाँ पर कोई अपना नहीं, आप अपने कर्तव्य को करिए, कार्य को कर्म के पथ पर आगे बढ़िए। उनकी बातों को सुन करके अर्जुन सब शील, सब अपना जो सहनशीलता सब त्याग कर भूल कर कर्तव्य युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु मृत पड़े। यह करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े, उठ करके खड़े हो गए। ठीक, लिख लिए हैं। चलिए इस प्रकार से आज हम लोगों ने हास्य रस को पढ़ा और रौद्र रस को पढ़ा। दो रसों को अच्छे से बाखूबी से समझा। इसके बाद अगली की क्लास में मिलते हैं। आप बने रहिए अभिनंदन अकादमी के साथ, मंगलमय कामना के साथ इस क्लास को छोड़ रहा हूं। फिर मिलते हैं नई क्लास में। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद।